अहम तस्वीरें जो अब दुनिया के सामने आ रही है वो है इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई। इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के मैदान से ये पहली तस्वीरें कुछ इस तरह से आ रही है। दक्षिणी इजराइल के शहर नीतिवोद की है, जहां पर इजराइल की सेना अभी भी दक्षिणी इजराइल में घुसपैठी आतंकियों से मुकाबला करती नजर आ रही है और उनकी तलाश में सेना और पुलिस की गाड़ियां सड़क पर बैरिकेड लगाए हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो गाजा पट्टी के अंदर की है, जहां इजराइल की एयर स्ट्राइक में एक मस्जिद जमींदोज हो गई है। और दो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे घुसपैठियों से अब इजराइल की सेना मुकाबला कर रही है। वहीं गाजा के कुछ खास इलाके जिन्हें निशाना बनाकर अब इजराइल की ओर से हमला हो रहा है। और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, फिलिस्तीन और इजराइल की जंग पर संयुक्त राष्ट्र ने बहुत बड़ा दावा किया है। यूएन का दावा है कि गाजा पट्टी से 1,23,000 लोग विस्थापित हुए हैं। इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है और इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने यह बड़ा दावा किया है। और इस दावे के मुताबिक जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें वो आंकड़ा भी सामने लाया गया है। 1,23,000 लोगों के विस्थापित होने का दावा है। अब देखिए, यूनाइटेड नेशंस की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है कि गाजा पट्टी से 1,23,000 लोग विस्थापित हुए हैं। इजराइल लगातार गाजा पर अटैक कर रहा है और इस बीच में संयुक्त राष्ट्र की ओर से यह बड़ा दावा किया गया। गाजा को रौंद रहा है इजराइल। चौबीस से 36 घंटे के अंदर पूरा मिडिल ईस्ट भयानक जंग की आग में दहकने लगा है। सात अक्टूबर की सुबह तड़के हमास ने महज 20 मिनट के अंदर 7,000 से ज्यादा रॉकेट दागकर इजराइल पर पिछले 10 साल का सबसे प्रचंड और भीषण हमला किया है। हमास के चरमपंथियों ने इजराइल के शहरों के अंदर घुसकर आम लोगों को बुरी तरह से मारना और काटना शुरू कर दिया है। हमास इजराइल के नागरिकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। हमास के लड़ाकों के साथ साथ गाजा और फिलिस्तीन में रहने वाले हजारों लोग इजराइल की सेना पर टूट पड़े हैं। कोई टैंक जल रहा है, कोई इजरायली सैनिकों की छातियों पर गोलियां बरसा रहा है, तो कोई इजराइल के भारी हथियारों पर कब्जा करके जश्न मना रहा है। हमास के हमलों से जब तक इजराइल संभल पाता है तब तक इजराइल के कट्टर दुश्मन लेबनान ने भी इजराइल पर उत्तर दिशा से हमला कर दिया है। खबरों के मुताबिक लेबनान ने उत्तरी इजराइल के शहरों पर अंधाधुंध मिसाइलें दागनी शुरू कर दी हैं। इस वक्त इजराइल हमास और लेबनान दोनों के डबल अटैक में बुरी तरह से घिर चुका है। दुनिया हैरान है कि आखिर दुनिया की सबसे खौफनाक खुफिया एजेंसी मोसाद को हमास के इन बेरहम हमलों की भनक क्यों नहीं लगी। हमास और लेबनान का इजराइल पर डबल अटैक। इधर इजराइल ने डंके की चोट पर कल ही ऐलान कर दिया था कि इजराइल का ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हमास के सभी कमांडर और लड़ाके नहीं मारे जाते हैं और पूरा गाजा तबाह नहीं हो जाता है। इजराइल वायुसेना के इन प्रचंड एयर स्ट्राइक को देखिए, जो रात के घुप अंधेरे में चुन चुन कर हमास के चरमपंथियों को मार रही है, इमारतों को घातक बमों से उड़ा रही है। गाजा में इजराइल पूरी तरह से सर्वनाश करने पर उतारू है। את כל המקומות שהחמאס נערך בהם, של עיר הרשע הזאת, כל המקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל מתוכם, נהפוך אותם לאיי חורבות. אני אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו, כי אנחנו נפעל בכל מקום ובכל העוצמה. בשעה זו מתארים כוחות צה"ל את אחרוני היישובים ממחבלים. הם עוברים יישוב יישוב, בית בית, ומחזירים את השליטה לידינו. אני שולח חיבוק ותנחומים מעומק הלב למשפחות השכולות
שיקיריהן נרצחו היום בדם קר ובאכזריות אין קץ. अब इजरायल को ऊपर वाला भी नहीं रोक पाएगा। गाजा पट्टी में शनिवार यानी 7 अक्टूबर की रात को शुरू की गई एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा पट्टी के आसपास रहने वाले नागरिकों को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है कि तुरंत इलाका खाली कर दो। इजरायल पूरी गाजा पट्टी को मिट्टी में मिलाने जा रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने गाजा पर 426 बार एयर स्ट्राइक की है, जिसमें से 10 ऐसे टावरों को निशाना बनाया गया है जिनका इस्तेमाल हमास के लड़ाके कर रहे थे। गाजा के आसपास 10,000 इजरायली सैनिक तैनात कर दिए गए हैं।